हाँ जी, और अमृत खाया हमने पूरे आंवले का मुरब्बा खाया जी पूरा इनको च्यवनप्राश दे दो भाई सबको एक बार को पूरा मुरब्बा जी आंवले का आंवला कैंडी। एक तो च्यवनप्राश दे दो सबको और एक एक को वो दे दो। अच्छा दीजिए इधर ठीक भाई। का जवाब दिया गया पतंजलि से, कहा गया कि शायद कोरोना की कोई दवाई हमने नहीं बनाई है और केवल देखिए ये एक सुनियोजित भ्रम और षड्यंत्र की बू आती है। जिस तरह का वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया, वस्तुतः पतंजलि ने कभी भी जो औषधियाँ बनाई है, कोरोनिल है, स्वासारी बटी है, अणु तेल है, और जो कोरोनिल के अंदर में गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट का सम्मिश्रण है, इंग्रेडिएंट भी क्लियर है और उसके अंदर क्लेम भी क्लियर है, लाइसेंस भी क्लियर है। क्लेम के अंदर हमने इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, एलर्जिक प्रॉब्लम्स के लिए और जितने भी तरह के ये एलर्जिक प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, फीवर है, कफ है, ये सब के लिए ये हमने क्लेम किया। क्लेम करने के बाद में फिर हम लोगों ने इन्हीं औषधियों का कोरोनिल का ये हमने इन औषधियों का क्या किया कि उन कंपाउंड के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद में जो रिजल्ट आया हमने देश को बताया। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कन्फ्यूजन वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो भाई कोई कहता है कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल फर्जी है, कोई कहता है दवाई फर्जी है, कोई कहता है क्लेम फर्जी है। हम यही तो कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं कि हमने कोरोना की दवाई बनाई, हम कह रहे हैं कि जो दवाई बनाई थी वो क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना के रोगी ठीक हो गए। यही तो बात हम पूरे देश को बता रहे हैं। भाई ये पूरी स्पष्टता है कि ये दवाई खाई और ये बीमारी ठीक हो गई। पर दवाई के अंदर ऊपर लिखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अभी क्लिनिकल कंट्रोल अभी पूरा हुआ है और कहेंगे कि एक आध जगह और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करो, फिर कर लेंगे, फिर लिख देंगे। भाई दवाई के लेवल के ऊपर लिखना जरूरी थोड़ी ना है। दवाई ये है, बीमारी ये थी, ये ठीक हो गई, बस इतनी सी बात है। क्योंकि आयुष मंत्रालय ने जो नोटिस दिया था उसमें कहा गया था कि आपने इम्यूनिटी बूस्टर के लिए दवाई। हाँ, तो हमने इसके अलावा कहाँ कहा? हमने तो ये कहा कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल में हमारा कोरोना के पेशेंट ठीक हो गए। उनका जो डेटा था, उनका डॉक्यूमेंट्स था, हमने पब्लिक के सामने रखा। आपने जो जवाब दिया है आयुष मंत्रालय को, उसमें क्या कहा गया? हमने यही जो उन्होंने पूछा था जवाब दिया। भाई इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए आपने लाइसेंस लिया था, बिल्कुल लिया था। इम्यूनिटी बूस्टिंग का हमने लेवल में क्लेम कर रखा, बिल्कुल कर रखा है। बाकी तो कोई कहानी नहीं है। तो दवाई से कोई मतलब कोई जवाब नहीं दिया गया कि हमने दवाई मैं नहीं, दवाई का देखिए, दवाई तो जो लाइसेंस लिया गया है उसी पर बनाया जाएगा, हम उसी पर बना रहे हैं। परंतु यदि उस दवाई से यदि बीमारी ठीक हो रही तो हम तो बता रहे हैं ना, हम तो बता रहे हैं कि भाई हमने दवाई दी, हमने इस इन पेशेंट को दिया, ये बीमारी ठीक हो गई। जो निम्न वो आए थे ट्रांसफर, उन्होंने खंडन किया कि हमने कोई ऐसा नहीं किया। ऐसा कोई खंडन नहीं किया है। वो भी एक तरह से जैसे कहते हैं ना, वो एक षड्यंत्र के तहत, मैं इस शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ, जबरदस्ती उनको ये कहा कि क्या आपने कोरोना का क्लिनिकल ट्रायल किया? उन्होंने कहा कि मैंने कोरोना का क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया, मैंने कंपाउंड का किया। तो एक ही बात है ना, नाम धर देने से श्यामलाल रामलाल और एक कंपाउंड के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल होता है। उन्होंने कहा हमने अश्वगंधा पर किया, गिलोय पर किया, हमने तुलसी एक्सट्रैक्ट पर किया, मैंने स्वासारी पर किया। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा। तो भाई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ है। हाँ, वहाँ क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के अंदर में कोरोनिल के नाम से नहीं हुआ, क्योंकि CTRI में रजिस्ट्रेशन उसी के नाम से था। तो जिस नाम से CTRI में रजिस्ट्रेशन होता है उसी नाम से क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल होता है। जिसका क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ उन्हीं कंपाउंड की बेस पर हमने कोरोनिल बनाई। इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। ये तो एक सामान्य आदमी को भी समझ में आती है। आयुष मंत्रालय क्यों घबरा गया जी इस चीज़ से? अब भाई ये तो किसको क्या हुआ ये तो हम नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि हमने क्या किया, इसके लिए हम जवाब दिए हैं। इसको हम बिल्कुल पुरजोर ढंग से देश के सामने, जनता के सामने, दुनिया के सामने रखने के लिए हम तैयार हैं। जो प्रचार प्रसार पे और दवाइयों के वितरण पे जो रोक लगाई थी आयुष मंत्रालय ने, वो अब क्या कब से शुरू करेंगे? फिर आप वो उनका अभी मंत्रालय पर निर्भर है, वो कर रहे हैं, कोई परेशानी। अच्छा, प्रचार प्रसार की भी कहानी, हमने प्रचार प्रसार कब किया था दवाई का? हमने तो एक तरह से वो रिजल्ट्स आउट किया था, यानी कि भाई ये औषधियों से ये रिजल्ट आया है, हमने तो ये कहा था। तो प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? यानी कि कोई दवाई खा के किसी को लाभ हो रहा, भले यदि ये खाया था ये ठीक हो गया, बस। हम कहाँ एडवर्टाइज करने जा रहे हैं? हमने किसी को विज्ञापन दिया, अखबार में छपाया, कहीं TV वालों को एक विज्ञापन दिया, कुछ कह रहा हो तो बताइए।
आयुष मंत्रालय कह रहा है हमने चित्र खरीद की और अणु तेल बनाया उसका प्रयोग कर रहे हैं। हाँ तो प्रयोग करें तो अच्छी बात है, सब लोग सबका प्रयोग करें, अणु तेल का प्रयोग करें, चित्रकारिता का करें। और हमने जो बनाया है, जो हमारा अश्वगंधा है, गिलोय है, तुलसी है, ये आयुष मंत्रालय के द्वारा निर्धारित इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में पहले से इन लोगों ने प्रचारित करा था। उसी को हम लोगों ने थोड़ा सा एडवांस लेवल पर ले जा करके उसको एक्सट्रैक्ट कर करके एक्टिव कंपाउंड को आइसोलेट कर करके एक फॉर्म में ले आए। तो उनको ऑब्जेक्शन है तो ये तो उनको जाने।